नमस्कार साथियों, जन्मेजय काव्य गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य का रसास्वादन करेंगे। कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा पर आधारित एक ऐसा काव्य है जिसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आत्मग्लानि एवं अपराध बोध का भाव जागृत होता है और उसी अपराध बोध एवं आत्मग्लानि का भाव लिए वे पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर की इन शंकाओं का निराकरण करते हैं। वे कहते हैं कि यह महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पूरी परिस्थितियां तैयार हो चुकी थी, इसीलिए इसे टालना असंभव था। कहीं कोई किसी की शूरता से जल रहा था तो कहीं कोई प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। राधेय अर्जुन वध का प्रण किए था तो द्रुपद गुरु द्रोण से वैर शोधन के लिए तत्पर था। शकुनी को चाह थी कि कैसे कुरुकुल की पताका को मिटा दे। आग हर जगह लगी थी और वह सुलगती जा रही थी, जिसके विस्फोट का परिणाम ही महाभारत का युद्ध है। इसलिए इन चिंताओं से मुक्त होकर हस्तिनापुर राज्य का संचालन करो। दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग में इन्हीं प्रसंगों का उल्लेख हुआ है। तो आइए सुनते हैं हम लोग दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के चतुर्थ अंक में, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म के बीच जो संवाद हुआ है उन्हीं का वर्णन चतुर्थ अंक में है। तो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य के व्रती धर्म के महास्तंबल के आगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार। किया विसर्जित मुकुट धर्म हित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा हुआ जगत में भीष्म समान। सरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से स्रस्त पन्नगराग जैसे, मरण पर वीर जीवन का अगम बल भार डाले, दबाए काल को सायास संज्ञा को संभाले। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर सत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। नहीं दुह शांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहाँ तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है। मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को,
नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। दनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। समय जो बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में दनुज पर टूटता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। नहीं ज्वलता निखिल ब्रह्मचार दो की आग से है, अवस्थित जो न जग दो चार ही के भाग से है। युधिष्ठिर क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अनल गिरि फूटता जब ताप होता है अवनि में, कड़कती दामिनी विकराल धुमाकूल गगन में। महाभारत नहीं था द्वंद केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारतवर्ष का था। युगों से विश्व में विश्वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की सूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से। कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थवध का चाहता राधेय था प्रण, द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निर्वैज शोधन। शकुनि को चाहती कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिटा दे धूल में किस भांति कुरुकुल की पताका। सुयोधन पर न उसका प्रेम था वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहाँ थी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिढ़े थे, नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुंधुआ द्विगुण अभिमान उनका। परस्पर की कलह से बैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। खड़े थे वे हृदय में ज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर। था रह गया हलाहल का यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। इच्छा नर की और फल देती उसे नियति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकृति की गति है, अकथ प्रकृति की गति है। धन्यवाद।